बीएससी फर्स्ट ईयर में इसके अंदर जूलॉजी के बारे में की बात करें तो जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है आपका, इसमें डिफरेंट टाइप के जो नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल है, नॉन कोऑर्डिनेट एनिमल इसके अंदर कौन कौन से हैं आपके, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके अलावा ये तीनों जो एनिमल हैं वह इनमें कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये प्रोटोजोआ के जंतु जो कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले इसके अंदर इसको रखा जाता है। एनिमल किंगडम की बात करें तो पहला जो जगत है या सब किंगडम है, प्रोटोजोआ है, तो उसमें अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना में इसके अंदर प्रोटोजोआ में कैसे तंत्र पाए जाते हैं, दमन कैसे होता है, मूवमेंट कैसे होता है, क्या भोजन लेते हैं, ये सभी प्रकार की क्रियाएं, जनन कैसे होता है, ये सभी क्रियाएं इसके अंदर फर्स्ट इसके अंदर आपके यूनिट में है। सेकंड जो पेपर है इसके अंदर जूलॉजी में। और कौन कौन से एनिमल जैसे आप इसके अंदर नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें तो पॉलीफेरा का जंतु है जिसे कहा जाता है इसके अंदर साइकोन, जो कि पॉलीफेरा फाइलम में आता है। इसमें इसके अंदर कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पॉलीफेरा या सन का जंतु है। तो पॉलीफेरा में इसके अंदर कह सकते हैं पोरस होते हैं एनिमल, इसमें पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उसमें जो इसके अंदर एनिमल है साइकोन या जिसको साइफा कहा जाता है, साइफा या साइकोन का तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें शरीर में छिद्र भी पाए जाते हैं, ट्यूब्यूल भी पाई जाती है, नलिकाएं भी पाई जाती हैं। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार का तंत्र को केनाल सिस्टम कहा जाता है। तो केनाल सिस्टम इसके अंदर पॉलीफेरा जंतु का जो लक्षण होता है वह साइकोन में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार की जो जंतु है पॉलीफेरा संघ में अलग अलग वर्ग में अलग अलग प्रकार की इसके अंदर केनाल पाई जाती है। इसके बाद में सिलेंट्रेटा की बात करें, इसमें जो एनिमल आप पढ़ेंगे इसमें इसके अंदर मेडुसा भी पाया जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे जो जंतु होते हैं जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो एक इसके अंदर अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। सिलेंट्रेटा के बारे में भी बात करें तो मुख्य रूप से आप एनिमल पढ़ेंगे ओबेलिया, ये इसके अंदर कह सकते हैं आपके सिलेंट्रेटा संघ का जंतु हो गया ओबेलिया। इसके अलावा सिलेंट्रेटा संघ के जंतु के बाद में प्लेटिहेल्मिन्थेस के जंतु, इसमें पढ़ेंगे आप टीनियासोलियम जो कि प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ में आता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस संघ में इसके अंदर पाया जाता है। सेकंड इसके अंदर जो एनिमल है इसके अंदर प्लेटिहेल्मिन्थेस में जैसे इसके अंदर और एस्केल्मिन्थेस के जो जंतु होते हैं, एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस जैसे इसके अंदर आपके सिस्टम से सेकंड पेपर में नहीं है। टीनियासोलियम इसके अंदर पढ़ेंगे तो एस्केल्मिन्थेस और प्लेटिहेल्मिन्थेस के अधिकांश जो जंतु होते हैं वह जो जंतु इसके अंदर कह सकते हैं परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, भोजन के लिए इसके अंदर दूसरे जंतु पर आश्रित या डिपेंड रहते हैं। ऐसे जंतु पैरासाइट या परजीवी कहलाते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद में एस्केल्मिन्थेस, एस्केरिस जैसे इसके अंदर वो आपके सेकंड पेपर में जैसे नहीं है। तो उसके बाद में एनलिडा संघ के जंतु हैं, उसमें एनलिडा संघ जो है इसमें दो एनिमल पढ़ेंगे आप, नेविस और दूसरा है यूटिलिरियम। एक तो नेविस है, दूसरा यूटिलिरियम। ये दोनों आजकल आप इसके विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं तो आप सेकंड पेपर में पढ़ते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के तंत्र मतलब इसके अंदर जंतु के शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं शरीर की संरचना से लेकर उसमें जनन, पाचन किस प्रकार से होता है, डाइजेशन किस प्रकार से होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस टाइप का पाया जाता है, या उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, या इसके अंदर श्वसन किस प्रकार से होता है, ये सभी क्रियाएं इसके अंदर कह सकते हैं दोनों एनिमल में आप एनलिडा संघ के जंतु में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो एनिमल आता है इसके अंदर एनिमल, ये आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इसमें जो लेग से टांगे पाई जाती है वो जॉइंटेड होती है, या इसके अंदर कह सकते हैं वह खंडित होती है। शरीर भी इसके अंदर खंडों में विभक्त होता है। उसके साथ साथ में नेक्स्ट एनिमल पढ़ेंगे आप, पाइला है, लेमेलिडेंस या जिसको इसके अंदर यूनियो भी कहा जाता है। ये दोनों जो एनिमल होते हैं मोलस्का संघ में पाए जाते हैं।
मोलस्का जो संघ है इसके अंदर सॉफ्ट बॉडी एनिमल वाले या कोमल शरीर वाले जो जंतु होते हैं, पाइला और लैमेलिडेन्स, इसको यूनियो भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें भी विभिन्न प्रकार के तंत्र आप पढ़ेंगे। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट की बात करें तो इसमें जो कॉर्डेट की तुलना में इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन भी ज़्यादा विकसित होते हैं। आकार में छोटे होते हैं लेकिन सेंसरी ऑर्गन या संवेदी अंग ज़्यादा विकसित होते हैं, जो कि मस्तिष्क से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आइज हो गई, या इसके अंदर कह सकते हैं विकसित जो इसके अंदर आपके शरीर में जैसे संवेदी अंग पाए जा रहे हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, उस प्रकार से उसके शरीर में भी अलग अलग प्रकार के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे इसके अंदर इसमें स्टेटोसिस्ट या संतुलन कुटी पाई जाती है, शरीर का बैलेंस बनाने का कार्य करती है, आइज पाई जाती है इसके अंदर, या टेंटिकल्स पाए जाते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर पर इसके अंदर कह सकते हैं संरचना इस प्रकार की होती है, या उसमें एंटीना पाए जाते हैं, एंटीन्यूल पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में जैसे, तो ये सभी जिसके अंदर सेंसरी ऑर्गन का कार्य करते हैं। लास्ट इसके अंदर जो एनिमल है जैसे इसके एस्टीरिया, या जिसे इसके अंदर जो कि कैनोडर्मेटा में आता है, इसका संघ जो होगा इसके अंदर एस्टीरिया का, जिसे स्टारफिश भी कहा जाता है। तारा मछली। तो अलग अलग जो एनिमल है इसके अंदर जैसे पाइला है, कैलिमोन है, यूनियो है, या इसके अंदर कह सकते हैं एनिलिडा में नेरिस, हिरुडेनेरिया, इसमें विभिन्न प्रकार के तंत्र के बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें इसके अंदर जैसे अलग अलग प्रकार के तंत्र हैं तो अलग अलग प्रकार के तंत्र में अलग अलग प्रकार के इसके अंदर संरचनाएं पाई जाती है। एक कॉमन जैसे इसके अंदर बात करें जैसे जो प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के जंतु है या एस्केल्मिन्थीज के परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, उसकी लाइफ साइकिल जो होती है उसमें लार्वा अवस्था हमेशा पाया जाएगा, मेटामॉर्फोसिस होगी उसमें काइनेटिक पाया जाएगा, और उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा अवस्था होती है तो वह इसके अंदर कह सकते हैं कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जो एक जंतु पर ही डिपेंड रहते हैं अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। एक होते हैं जो कि इसके अंदर दो अलग अलग जंतु में इसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसका पूरा शरीर का जो डेवलपमेंट होता है, नए जंतु का जो निर्माण होता है वो अलग अलग जंतु में होता है। भोजन इसके अंदर कह सकते हैं एक जंतु में लेते हैं, दूसरे में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जब दूसरे जंतु दो जंतु पर डिपेंड रहते हैं तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं द्विपर्पोषी कहा जाता है, या इसका एक जंतु पर डिपेंड रहते हैं उसको इसके अंदर कह सकते हैं सिंगल या एकल परपोषी कहा जाता है, जिस पर ये डिपेंड रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो परजीवी हैं वह एकल परपोषी या द्विपर्पोषी हो सकते हैं। मतलब इसके अंदर परपोषी जो है होस्ट है एक हो सकता है या यहाँ पर दो हो सकते हैं। उसके अलावा एक जैसे पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, या जिसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें दो टाइप के रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं, एक आप जैसे इसको पढ़ेंगे ओपन, एक होता है क्लोज, बंद प्रकार का, और एक होता है ओपन या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या अंतर होता है, जैसे अलग अलग लक्षण जैसे अलग अलग फाइलम के बताएंगे, अलग अलग संघ के जो इनवर्टिब्रेट के आपके कोर्स में है, उसमें एक तो होता है खुले प्रकार का, दूसरा होता है क्लोज टाइप का। वह क्या होता है, जो इसके अंदर कह सकते हैं ओपन या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें सीलोम या देगुआ जो पाई जाती है जंतु के शरीर में, वह इसके अंदर नलिकाओं में रूपांतरित होकर उसी में इसके अंदर कह सकते हैं शरीर में पाए जाने वाले जो ब्लड है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। सुविकसित इसके अंदर नलिकाएं वहां पर नहीं पाई जाती हैं। तो सुविकसित नलिकाएं नहीं पाई जाती है, जो नलिका देगुआ के द्वारा बनी है उसी के द्वारा रक्त का स्थानांतरण या ट्रांसफर हो रहा है। इसके कारण ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन या खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। एक होता है जिसमें इसके अंदर सुविकसित नलिकाएं पाई जाती हैं, उस सुविकसित नलिकाओं के द्वारा इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नलिकाओं से भोजन का इसके अंदर स्थानांतरण या ब्लड का स्थानांतरण होता है। इस कारण इसके अंदर ऐसे जो जंतु होते हैं उनमें क्लोज या बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो जैसे इसके अंदर कह सकते हैं नलिकाएं विकसित होगी, उसमें रक्त इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, इस कारण इसको बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आगे जैसे इसमें बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर जैसे सेल बायोलॉजी की बात करें, कोशिका विज्ञान, जिसमें इसके अंदर मुख्य रूप से पढ़ते हैं सबसे पहले
सेल या कोशिका क्या होती है? सेल के बाद में सेल में पाई जाने वाली इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, या जिसे इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सेल के साथ में पढ़ेंगे इसके अंदर यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल, या जिसे कहा जाता है कोशिका। विभिन्न प्रकार की कोशिका जो कि सेल के साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्यों में पाए जाते हैं। कोशिका के द्रव भाग में पाए जाने वाले इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग इसके अंदर क्या होते हैं, कैसी संरचना होती है, क्या क्या उनके कार्य होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है तो जैसे ऊर्जा उत्पादन करता है, क्लोरोप्लास्ट है तो हरे रंग का जो भोजन बनाने का कार्य करता है इसके अंदर पादप में, या इसके अलावा इसके अंदर जैसे अलग अलग प्रकार राइबोसोम है तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या अंतःपृष्ठीय जालिका है तो उसमें जो राइबोसोम इसके अंदर उसके ऊपर पाए जाते हैं वह भी इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन, या इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करेंगे। गोल्जी इकाई है तो इसके अंदर कह सकते हैं जैसे लिपिड्स है उसको बनाने का कार्य करता है। कुछ ऑर्गेनेल्स इसके अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर वस्तु को या पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करते हैं या ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं। तो उसकी संरचना इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स की किस प्रकार की होती है और उनके क्या क्या कार्य होते हैं विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके अलावा मुख्य रूप से सेल ऑर्गेनेल्स जैसे न्यूक्लियस भी पाया जाता है, केंद्रक जिसे कहा जाता है। केंद्रक के अलावा इसके अंदर कोशिका में जो भाग होता है वह कोशिका द्रव्य होता है। द्रव भाग जो होता है इसके अंदर उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जो कि न्यूक्लियस के अलावा इसके अंदर जो भाग होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अलावा इसमें पाया जाता है दो टर्म्स इसके अंदर आपने सुनी हुई, डीएनए और आरएनए, या जिसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और एक होता है इसके अंदर राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज और इसके अंदर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दोनों जो पदार्थ इसके अंदर है न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लिक अम्ल है, ये तीन इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग जिसका संगठन जो होता है इसमें तीन इसके अंदर मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे एक होता है नाइट्रोजन सारक, नाइट्रोजन बेस, दूसरा होती है इसके अंदर शर्करा या जिसे शुगर कहा जाता है, तीसरा इसके अंदर होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट फॉस्फेट इसके अंदर या फॉस्फोरस इसके अंदर पाया जाता है। ये तीन इसके अंदर कह सकते हैं पदार्थ मिलकर न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इसमें भी नाइट्रोजन सार और शर्करा पाई जा रही है, तो ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं कंपाउंड को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड, और जिसमें तीनों पदार्थ पाए जाते हैं इसके अंदर फॉस्फेट यदि पाया जाता है साथ में तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरस है तो न्यूक्लियो इसके अंदर टाइड और फॉस्फोरस नहीं है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, या न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट यदि कहा जाए तो दोनों मिलकर भी न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और इसमें भी इसके अंदर जैसे डीएनए और आरएनए में भी इसके अंदर जैसे नाम से इसके अंदर पता चल रहा है शुगर जो है या शर्करा जो पाई जाती है, पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं नाइट्रोजन सारक की। इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो एडेनिन है, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एक होता है यूरेसिल जो कि आरएनए में पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पर आरएनए में इसके अंदर यूरेसिल पाया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन सार है जिसमें एडेनिन और गुआनिन में इसके अंदर जो कि प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन इसके अंदर पाया जाता है। प्यूरिन की संरचना इस प्रकार की होगी,
एडेनिन और गुआनिन। लेकिन जो साइटोसिन और थायमिन होते हैं जिसको पिरिमिडीन कहा जाता है, जिसमें इसके अंदर मुख्य रूप से एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। बेंजीन की संरचना यदि एक है तो पिरिमिडीन है, बेंजीन के साथ में इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार की संरचना पाई जा रही है तो वह इसके अंदर प्यूरिन कहलाता है। और इसमें भी डीएनए, आरएनए और उससे बनता है प्रोटीन। डीएनए में इसके अंदर जैसे आपके एडेनिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, इसमें से कोई भी एक, जैसे गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। इससे इसके अंदर कह सकते हैं डीएनए से बनता है आरएनए। इसके अंदर प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, या जिसे कहा जाता है अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, जिसे अनुवादन भी कहते हैं। और इसमें डीएनए से यदि वापस डीएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन, या जिसे कहा जाता है प्रतिकरण। उसके अलावा सेल में इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में इसके अंदर क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। और गुणसूत्र यदि केवल इसके अंदर कह सकते हैं गुणसूत्र की संख्या इसके अंदर टोटल या इसके अंदर जो सेट पाए जाते हैं, यदि एक ही सेट है जिसको एन कहा जाता है, और दो होते हैं तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं 2n कहा जाता है। एन होते हैं तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं, और दो होते हैं तो उसको डिप्लॉइड कहा जाता है, या जिसे अगुणित, और दूसरा होता है द्विगुणित। इसके अलावा एक और टर्म्स होती है जैसे इसके अंदर जिसे कहा जाता है जीन और एलील। जीन और एलील में क्या अंतर होता है? जीन जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड या डीएनए की जो संरचना होती है, डीएनए की संरचना मतलब इसके अंदर या डीएनए की जो इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें एडेनिन है, थायमिन है, न्यूक्लियोटाइड जो पाए जा रहे हैं, एडेनिन है, थायमिन है, गुआनिन, साइटोसिन यदि पाए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइप का आरएनए या प्रोटीन बनाते हैं, उसी संरचना को इसके अंदर कहा जाता है जीन। डीएनए की इसके अंदर एक ऐसी संरचना जो कि इसके अंदर किसी प्रकार से आरएनए या प्रोटीन बनाती है या किसी प्रकार से प्रोटीन को कोड करती है, उस संरचना को इसके अंदर कहा जाता है जीन। और जीन की जो अल्टरनेट कॉपी होती है उसे कहा जाता है एलील। तो एलील इसके अंदर कह सकते हैं जीन की एक अल्टरनेट कॉपी होती है, जिस प्रकार के न्यूक्लियोटाइड उसमें पाए जा रहे हैं उसके अल्टरनेट या एकांतरित जो संरचना जो पाई जाती है उसे एलील कहा जाता है। और डीएनए मुख्य रूप से जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर इसके अंदर स्थित होता है। क्रोमोसोम में भी इसके अंदर आप या गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र जो पाया जाता है वह इस प्रकार की संरचना होती है, जिसमें ऊपर वाला जो भाग होता है उसको टीलोमर कहते हैं, बीच वाला जो भाग होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंटर में पाया जाता है सेंट्रोमियर और इसके ऊपर की ओर पाया जाने वाला भाग इसको टीलोमर कहा जाता है। डीएनए इसके अंदर गुणसूत्र पर किस स्थान पर पाया जा रहा है? डीएनए गुणसूत्र पर इसके अंदर किस स्थान पर पाया जा रहा है? इस स्थान को कहा जाता है लोकस। और गुणसूत्र जो होते हैं इसके अंदर इसमें सेंट्रोमियर के ऊपर वाला जो भाग होता है उसको इसके अंदर आर्म कहा जाता है, भुजा। ऊपर वाली जो आर्म होती है उसको पी आर्म कहा जाता है जो छोटी होती है, नीचे वाली जो आर्म है इसके अंदर उसको क्यू आर्म कहा जाता है जो कि इसके अंदर पी आर्म की तुलना में बड़ी होती है। तो पी और क्यू आर्म उस पर डीएनए किस स्थान पर पाया जा रहा है उसको लोकस कहा जाता है। डीएनए इसके अंदर गुणसूत्र के दोनों किनारे जो होते हैं उसको टीलोमर्स कहते हैं, बीच का जो भाग होता है इसके अंदर उसको इसके अंदर सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो ये अलग अलग इसके अंदर टर्म्स इसके अंदर आप सेल बायोलॉजी में इसके अंदर पढ़ेंगे जो आपको इसके अंदर जनरल बेसिक इसके बारे में बताया गया है। न्यूक्लियोटाइड है, रेप्लिकेशंस हैं या न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजन सार क्या होते हैं, इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में इसके अंदर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।